नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। झारखंड में फिलहाल कोई सरकार नहीं है। कल रात हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद अब भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। हालांकि जेएमएम गठबंधन 43 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। अब ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल, आज का हमारा सवाल है पहला कि झारखंड का सियासी संकट दरअसल कितना गंभीर है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का दावा करने के बाद भी अब तक गठबंधन को गवर्नर के न्योते का इंतजार है। झारखंड में सियासी संकट गहरा गया है। रांची में बुधवार को हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अभी तक झारखंड में नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। हेमंत के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन ने विधायक दल का नया नेता चुन लिया, लेकिन चंपई सोरेन को चुने जाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें तुरंत सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। ईडी के हाथों हेमंत सोरेन के गिरफ्तार किए जाने के बाद रांची में मचे उथल पुथल के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के कुछ समय के लिए खामोशी अख्तियार कर लेने के बाद सत्ताधारी गठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 81 सदस्यों वाले झारखंड विधानसभा में उन्हें 47 विधायकों का समर्थन है, जो कि बहुमत से कहीं ज्यादा है। हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? हमारा पास 47 है। हमारे पास पूरे बहुमत है, हमारे पास आंकड़े हैं। कल हम लोग वहां पे राज्यपाल भवन भी पहुंचे। क्यों नहीं हम लोगों को अंदर जाने दिया गया? क्यों नहीं हम लोगों को अपने संख्या बल को दिखाने दिया गया? इनफैक्ट न्यूज ये भी है कि वो इस्तीफा तक लेने के लिए तैयार नहीं थे और समर्थन पत्र तक लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहां तक उचित है? संवैधानिक पद में है, हम भी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बहुमत है, हमें बुलाया जाए और हमारे नए जो विधायक दल के नेता है उनको ओथ लेना दिया जाए। झारखंड विधानसभा के गणित के अनुसार जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1, सीपीआई-एमएल के पास 1, यानी कुल 48 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बीजेपी के पास 26, एजेएसयू के पास 3 और अन्य के पास 3 सीटें हैं, यानी कुल 32 सीटें। आंकड़ों के हिसाब से तो जेएमएम गठबंधन के पास 41 के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा संख्या है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। देखिए 48-49 एमएलए हैं, ये केवल 42-43 आदमी का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन जी बैठक में नहीं थी, वसंत सोरेन जी बैठक में नहीं थे, रामदास सोरेन जी बैठक में नहीं थे, चमरा लिंडा जी बैठक में नहीं थे, लोविन एब्रम जी बैठक में नहीं थे, कांग्रेस के भी कई एक लोग जो है बैठक में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो सिग्नेचर है, पहले तो सिग्नेचर को परेड जो है राजभवन में कराया जाएगा। दूसरा वीर शिबू सोरेन जी का जो है पत्र जाना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सारे टेक्निकल चीजों को देखकर ही राज्यपाल महोदय को यदि ये फैसला करें तो ज्यादा उचित है। जेएमएम गठबंधन के नेता को सरकार गठन के लिए बुलाए जाने में देरी को लेकर गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि गवर्नर के इस कदम से विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। आज तक एक दिन कहां से निकल गया माननीय राज्यपाल को नई सरकार बनाने का। झारखंड की सियासत में छाई अनिश्चितता को देखते हुए अब गठबंधन के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया है। इसके तहत गठबंधन के विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना भेजे जाने की चर्चा हो रही है। पहले ये बातचीत थी कि ये दोपहर को ही रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी शाम तक ये इंतजार करेंगे कि गवर्नर के तरफ से कोई भी समय इनको मिल रहा है या नहीं। इधर राज्य की बदलती परिस्थितियों के बीच बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के झारखंड प्रभारी ने रांची में डेरा जमा लिया है और कल बीजेपी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। आज कल ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के झारखंड इंचार्ज है वो रांची पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ बीएल संतोष, उनका पहले से एक आरएसएस का कार्यक्रम था जिसमें अर्जुन मुंडा भी जुड़ने वाले थे, हालांकि वो नहीं आ रहे, लेकिन बीएल संतोष ऑलरेडी रांची आ चुके हैं।
गठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन ने दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल को खत लिखकर उनसे 3 बजे का समय मांगा था। इसके बाद राज्यपाल ने गठबंधन के 5 नेताओं को आज शाम 5:30 बजे राजभवन में भी बुलाया, जहां चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और रांची से श्रेया चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में जारी उठापटक के बीच गवर्नर के न्योते में देरी से जेएमएम गठबंधन असहज स्थिति में है। विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एक तरफ जहां उन्हें दूसरे राज्य में भेजे जाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच आज राजभवन में क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। आज जब चंपई सोरेन चिट्ठी लिखते हैं कि आप बताइए, इतना जो है लंबा वक्त बीत गया है, हम लोगों ने स्ट्रेट क्लेम किया था, 47 लोगों का समर्थन हमारे साथ है, 43 लोगों का हस्ताक्षर है, उसका क्या हुआ और आप हमें 3 बजे का वक्त दीजिए। फिर यहाँ से गवर्नर हाउस से अपॉइंटमेंट मिलता है उनको 5:30 बजे का, और अब जब वहां से 5 लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव और सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह होते हैं। मुलाकात करके जब आते हैं तो विनोद सिंह ये कह रहे हैं कि एक बार फिर राज्यपाल ने कहा है कि कल तक वेट कीजिए, हम आपको कल बताएंगे। इन्होंने कहा भी, इंसिस्ट किया कि राज्य में अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, तो यही जवाब गवर्नर से मिलता है कि कल तक आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन को आज की रात रांची की जेल में गुजारनी पड़ेगी। दरअसल कल हेमंत को गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने हेमंत से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी। लेकिन इस मामले में कोर्ट का आदेश सुरक्षित रख लेने के बाद उन्हें आज होटवार जेल भेज दिया गया है। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कैसे तैयार की गई ये पूरी जमीन। ईडी सूत्रों ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने कई सवालों के जवाब भी संतोषजनक तरीके से नहीं दिए। जमीन घोटाले में कल रात गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर करीब 2:30 बजे रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में बताया गया कि अभी हेमंत सोरेन से घोटाला से जुड़ी कई जानकारियां नहीं मिल सकी हैं, इसलिए उन्होंने हेमंत से और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी। लेकिन ईडी की इस मांग का हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में करीब 1 घंटे तक अदालत में बहस भी चली, जिसके बाद ईडी की विशेष अदालत की ओर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दोनों पक्षों ने अपना विषय रखा। कोर्ट ने आदेश कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया। न्यायिक हिरासत के लिए तत्काल तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। ये भी कहा गया कि रिमांड ऑर्डर विल फॉलो, तो उनको ऐसे ही तो नहीं बता दिया जाएगा जितना दिन का रिमांड हो गया। कल तक के लिए है, कल जब आदेश होगा तो या तो बरी भी छूट भी सकता है या रिमांड मिल भी सकता है। कोर्ट में महाधिवक्ता राजीव रंजन हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जिस मामले में हेमंत पर ईडी कार्रवाई कर रही है, उस मामले में हेमंत सोरेन निर्दोष हैं और जिस जमीन की जांच कर ईडी कार्रवाई कर रही है वो भूई हरी जमीन है। ऐसे में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई जायज नहीं है। इधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल कुमार ने पक्ष रखा और महाधिवक्ता की तरफ से हेमंत का पक्ष रखने पर एतराज जताया। भारत सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक दायित्व पे हैं और ये महाधिवक्ता के हैसियत से किसी पर्सनल सरकार के लिए होता तो आप राज्य के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सीएम है नहीं, इसीलिए ये पैरवी नहीं कर सकते। ईडी की रिमांड की मांग पर अदालत कल फैसला सुना सकती है। ऐसे में आज हेमंत सोरेन को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। हेमंत को होटवार जेल भेजे जाने के मद्देनजर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो है यहाँ पे बहस होता है, एडवोकेट जनरल जो है वो आते हैं बहस करने, लेकिन
महाधिवक्ता जो है वो बहस करने आते हैं और तमाम सुनवाई होने के बाद लंबी देर तक सुनवाई चलती है। उसके बाद आज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। रिमांड नोट जो है वो फॉलो करेगा। 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये देखना है। दरअसल हेमंत सोरेन से कल ईडी ने जमीन घोटाले में दूसरी बार करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया। मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। ईडी सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन पूछताछ के दौरान ईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे, इसलिए ईडी के पास उनको गिरफ्तार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच दरअसल एक दूसरे जमीन मामले को लेकर हुई थी। झारखंड के रांची में स्थित एक जमीन है जिसपे सेना का कब्जा है फिलहाल के लिए, लेकिन वो पहले किसी और की हुआ करती थी। जो रजिस्ट्री में पेपर हुआ करते थे वहां पर बदलाव करके किसी दूसरे शख्स को वो बेचा गया और उस मामले में जांच शुरू हुई। तो पता चला ऐसी कई जमीनें हैं जो कि पहले गरीबों के नाम पर हुआ करती थी। ऐसे लोग जो कि कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ सकते, उनके नाम पर हुआ करती थी, लेकिन कागजों में फेरबदल कर इस सरकार के रहते हुए उन जमीनों को दूसरों के नाम पर लिखवा दिया गया था। बहरहाल जमीन के एक टुकड़े ने जेएमएम के कद्दावर नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की सियासी जमीन हिला दी है और हेमंत को लगे इस झटके का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखने की संभावना है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल हेमंत की गिरफ्तारी के साथ ही ईडी के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया, जिसके बाद अब इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में क्या हुआ। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी और सुप्रीम कोर्ट में मामला मेंशन करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी। झारखंड हाईकोर्ट ने आज उनकी याचिका नहीं सुनी। कल सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दाखिल हो गई, तो ये देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की उम्मीद है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो पूरा पावर सेंटर है वो ये सर्किट हाउस है झारखंड में, जिससे पूरी सबकी नजर है। मैं अभी आपको उच्चतम न्यायालय के सामने जो पक्ष हमने दिया है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हमने कई और आरोप लगाए हैं। क्योंकि वो कल आ रहा है और मैं खुद पेश हो रहा हूं, इसलिए मैं वो अनुशासन के अंतर्गत काम करूंगा। उसमें और कई चीजें कही गई हैं, तो सिर्फ ग्राउंड्स बोल रहा हूं मैं, कोई उसके बारे में निर्णय के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हेमंत पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपने की चर्चा जोरों पर थी। यहां तक कि कल्पना गठबंधन दलों की बैठक में भी मौजूद थी। गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत ने अपनी पत्नी के नाम पर सहमति बनाने के लिए विधायकों से सादे कागज पर दस्तखत भी कराए, लेकिन अंत में कल्पना की जगह चंपई को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि कल्पना सोरेन की जगह चंपई सोरेन के नाम पर कैसे बनी सहमति। हेमंत के घर में ही मतभेद के उठते स्वर को देखते हुए हेमंत ने कल्पना की जगह सोरेन परिवार के तो चंपई सोरेन संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस वक्त वो जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन इससे पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान इलाके से आते हैं। यहाँ उनका काफी प्रभाव है और वो इस इलाके में कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान में जेएमएम को बड़ी कामयाबी भी मिली थी। कोल्हान के इलाके को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोल्हान के इलाके में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। कोल्हान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से ही रघुवर सरकार की वापसी नहीं हो पाई और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई थी।
यही वजह रही कि ईडी ने जब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो उन्होंने जाते जाते बीजेपी का खेल बिगाड़ने की रणनीति बनाई। सत्ता संघर्ष में अपने ही घर की नींव कमजोर होते देख हेमंत ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे कर दिया। इससे न सिर्फ कुर्सी के लिए जारी गृह क्लेश पर विराम लगा, बल्कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को कोल्हान इलाके में एक बार फिर से नुकसान होने की आशंका भी प्रबल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमंत ने ईडी के कई समन को नजरअंदाज किया था और आखिरकार उन्हें इसकी कीमत गिरफ्तार होकर चुकानी पड़ी। हेमंत की तरह ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में ईडी के समनों को लगातार नजरअंदाज करते रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या बढ़ने वाली है केजरीवाल की मुश्किलें? इसके ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में सबके मन में सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजकर उन्हें 2 या 3 फरवरी को ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए पेश होने को कहा है। मामले दोनों अलग हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जिस वक्त गिरफ्तार हुए उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में गिरफ्तार हैं। बार बार ईडी के समन के बावजूद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद इस बात का दावा करते हैं कि यह सब कुछ उनको गिरफ्तार करने की साजिश के तहत ईडी कर रहा है। हेमंत पर ईडी के एक्शन के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। तो हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि ईडी की कार्रवाई से इंडिया गठबंधन में क्यों मची खलबली? आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में और क्या कह रहे हैं नेता। इसका मकसद एक ही है, किसी भी हालत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल न होने दें। और जो कार्रवाई ये कर रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, G2 नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, इसमें विश्वास रखते हैं। दोनों पे भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, उनको भ्रष्टाचारी बताया। एक हेमंत अब उनके असम के मुख्यमंत्री हैं, अब वो ईमानदार हैं। ये हेमंत भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं, लड़ रहे हैं, तो आज ये जेल में जा रहे हैं। झारखंड में नई खबर नहीं है, पहले भी एक मुख्यमंत्री वहां जेल जा चुके हैं, तो वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुख्यमंत्रियों की आदत सी बनी हुई है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लीन रहे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।